प्यारे भैया बहनों, आज हम आप सबों को कक्षा अष्टम विषय हिंदी व्याकरण, आप लोगों से पिछली कक्षा में मैंने पूछा था तो आप लोगों ने बताया था कि सर हम लोग का सिलेबस में जो है वो वर्ण विचार है और वाक्य विचार है और भी सब आप लोगों ने बताया था, तो मैं तो लिख लिया था। तो उसी के अंतर्गत, उसी कक्षा के अंतर्गत यानी हिंदी व्याकरण कक्षा के अंतर्गत मैं आप सबको जो है आज सबसे पहला जो दिया हुआ है वर्ण विचार, तो उसी को मैं बताने जा रहा हूँ आप सबको। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्ण, वर्णमाला, स्वर, स्वर के भेद, व्यंजन, व्यंजन के भेद, अयोगवा के भेद, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। ठीक है ना? तो फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि वर्ण विचार के अंतर्गत हम सभी वर्ण, वर्णमाला, स्वर, स्वर के भेद, व्यंजन, व्यंजन के भेद, अयोगवा के भेद, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण के बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्ण क्या आता है? तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े न हो। फिर से सुन लीजिए। तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े ना हो। मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था, तो फिर आज इस कक्षा में भी है वर्ण, तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। तो फिर मैंने क्या बताया कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े ना हो। जैसे अ, तो ई, ए, ये वर्ण है, इनके टुकड़े नहीं हो सकते या खंड नहीं हो सकते, इनको टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। तो ये मूलध्वनि हुई। तो अब वर्ण के भेद हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, आप सभी जानते होंगे। और सिर्फ याद को तरोताजा करने के लिए मैं पुनः इस कक्षा में दिए गए सिलेबस के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वर्ण के कितने भेद हुए? तो वर्ण के 2 भेद हुए। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। फिर से सुनेंगे आप लोग ध्यानपूर्वक। जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी वर्णों की सहायता से हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और जैसे अ, आ, हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ, ए और ओ औ अंग, तो ये सब जो है, तो अह नहीं, तो ये तो 11 जो है स्वर वर्ण है। क्या है? तो ये स्वर वर्ण है। इनके उच्चारण में किसी प्रकार किसी वर्ण की सहायता नहीं होती, तो ये स्वर वर्ण है। अब स्वर के यानी स्वर वर्ण के 3 भेद हैं। कितने भेद? तो स्वर वर्ण के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। कौन कौन है?
ध्यान से सुनेंगे। तो स्वर वर्ण के कितने भेद? तो स्वर वर्ण के हुए 3 भेद। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है ना? तो ह्रस्व, इसमें एक मात्रा का समय लगता है। क्या लगता है ह्रस्व में? इसमें एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ, हर्षई, हर्षौ, री, एक मात्रा का समय लगा। दूसरा है दीर्घ। क्या है दूसरा? दीर्घ। इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, दीर्घई, हर्षौ, ए, ओ, औ। तो ये स्वर वर्ण के भेद मैं बता रहा हूँ। तो पहला बताया मैंने ह्रस्व, दूसरा दीर्घ। स्वर वर्ण का तीसरा भेद है प्लुत। इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। क्या लगता है इसमें? प्लुत में 3 मात्रा का समय लगता है। यानी जिस स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है, उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? तो 3 लिखा रहता है। किसमें? कि जिस स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है, उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा। क्या लिखा जाता है? तो 3 लिखा जाता है। ठीक है ना? अब आगे है व्यंजन वर्ण। कौन सा वर्ण है? तो व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद है। कितने भेद? तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद हुए। तो पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। सुना आप लोगों ने? ध्यान से सुनिए। तो स्पर्श व्यंजन का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? तो स्पर्श व्यंजन का जो उच्चारण है कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ से किया जाता है, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ठीक है ना? तो ये स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जैसे यो, रो, लो, वो। ये अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण हैं। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। क्या है? तो तीसरा ऊष्म व्यंजन है, जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा से यानी मुख से गर्म हवा निकले, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। फिर से सुनिएगा। जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा निकले, तो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे है तालब श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। ये ऊष्म व्यंजन के उदाहरण हैं। तो यानी ये व्यंजन बताया, फिर व्यंजन के भेद बताया। तो स्पर्श व्यंजन जो है वो 25 हैं। कितने हैं? तो स्पर्श व्यंजन 25 हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं और ऊष्म व्यंजन 4 हैं। यानी व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है हुई? 33वीं। और स्वर की कितनी संख्या हुई? तो 11। ठीक है? तो ये वर्ण है, वर्ण विचार का ये प्रथम खंड है। कौन सा खंड हुआ? तो प्रथम खंड हुआ। क्योंकि व्याकरण तो गूढ़ विषय है, इसलिए आप लोग की जानकारी के लिए मैं आज इतना आप लोगों को दे रहा हूँ। इसको ध्यानपूर्वक बार बार पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। व्याकरण की जो हिंदी कॉपी है उसके पीछे कुछ पेज छोड़कर आप लिख सकते हैं, या व्याकरण की अलग कॉपी बना लेंगे तो आपको आगे कक्षा में भी काम देगा। और
या तो अपने घर में भैया बहन है उनको भी व्याकरण जो काम दे सकता है। तो ये वर्ण विचार का मैं प्रथम खंड आपको बताया। फिर अगली कक्षा में दूसरा भाग इसका बताऊंगा। इसमें मैंने आपको पहले ही कहा था कि वर्ण है, वर्णमाला है, स्वर है, स्वर के भेद हैं, व्यंजन है, व्यंजन के भेद हैं। इसके बाद जो द्वितीय खंड होगा उसमें अयोगवा है, अयोगवा के भेद हैं, स्वर और अनुनासिक में अंतर है। तो ये सब मैं फिर आगे कक्षा में बताऊंगा। तब तक आप लोग जो है इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और YouTube पर मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि तो आप सभी जो है इसको अपनी कॉपी में उतार लेंगे और सब्सक्राइब वगैरह कर देंगे, ताकि और जो वीडियो मैं आपको भेजूं तो मिलता रहे आप लोगों को। ठीक है ना? तो आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इसको सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद।